नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं नाउन जो कि जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। बहुत ही सरलतम शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा समय मुझे देना, फिर आपका जो नाउन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए फटाफट से। और आ जाइए हमारे मेन मुद्दे पे जो कि है नाउन को कहा जाता है हिंदी में संज्ञा। दोस्तों अगर आप हिंदी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो संज्ञा से रिलेटेड वीडियो भी मैंने डाल दी है अपने चैनल पे, तो आप उसे भी हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब देखिए संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या है, किसी भी नेम, प्लेस और थिंग को कहा जाता है नाउन। ठीक है, अब कैसे कहा जाता है एक एक उदाहरण दूंगी, जब इसके प्रकार समझाऊंगी तो एक एक का उदाहरण देती जाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी नाम हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी स्थान हो गया, वो सब होता है नाउन। अब देखिए यहाँ पे नाउन जो है मैंने आपको बताया है 5 प्रकार के बता रही हूँ। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है, देखिए प्रॉपर नाउन कौन सा हो गया। प्रॉपर नाउन अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो व्यक्तिवाचक जिसे कहा जाता है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसे ही कहा जाता है। जब हम स्पेसिफिक किसी एक वस्तु की, एक व्यक्ति की, एक जगह की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे कौन सा नाउन होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, राम। यहाँ पे राम जो है वो कौन सा नाउन हुआ, वो हुआ प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक राम की बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं कर रहे। फिक्स हमें पता है कि हम राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे मैं बात करती हूँ This is the best मार्कर। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बेस्ट मार्कर कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर ये जो मार्कर है, क्योंकि हम किसी भी मार्कर की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक किसी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी बिल्ली की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम कोई बिल्ली का नाम मान लीजिए म्याऊ है, तो हम फिक्स म्याऊ की बात कर रहे हैं। तो जो म्याऊ है वो कौन सा नाउन होगा, वो होगा प्रॉपर नाउन। या फिर देख लीजिए किसी जगह की बात करते हैं, जैसे कि उदयपुर। उदयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे क्या है, उदयपुर। उदयपुर क्या हुआ, ये हुआ प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं। तो जहां भी स्पेसिफिक चीज आती है, स्पेसिफिक वस्तु आती है, स्पेसिफिक नाम आता है, तो वहां पे कौन सा नाउन होता है, वहां पर होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये बात तो हो गई क्लियर। दूसरा नाउन कौन सा है, वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा होता है, कॉमन नाउन जैसे कि इसमें आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए सिटी, बॉय, गर्ल। यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे। जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, हम जैसे मान लीजिए सीता जो है वो लड़कियों का एक प्रतिनिधित्व कर रही है, सीता। ठीक है ना, एक लड़की की बात हो रही है। परंतु जब हम लड़कियां बोलते हैं, लड़की बोलते हैं, तो वहां पे हमको स्पेसिफिक किसी का नाम याद नहीं आता है, हम केवल लड़की जाति को बताते हैं। तो यहाँ पे क्या, किसी जाति को बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बिल्ली, तो बिल्ली की बात करें तो बिल्ली पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए कुत्ते की बात कर रहे हैं तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। तो यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक कुत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, हम समस्त कुत्तों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं समस्त, एक किसी जाति की बात करते हैं। जाति का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जातियों में चले जाएं, जो ब्राह्मण और जाट और मराठा वगैरह, जो भी स्पेसिफिक किसी जाति में नहीं जाना है आपको। यहाँ पे हम पूरे समुदाय की बात करते हैं। मान लीजिए हम टाइगर की बात कर रहे हैं तो पूरे टाइगर की, सारे टाइगर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी ग्रुप की बात की जाती है वो होता है कॉमन नाउन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किंग, हम किसी स्पेशल किंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई want to be
अ क्वीन, यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं क्वीन बनना चाहती हूँ। तो जो क्वीन है यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वीन का नाम नहीं ले रही हूँ मैं, कोई डायना हेडन कोई भी क्वीन जो है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट जनरल कहा है कि मैं क्वीन जो है वो बनना चाहती हूँ, रानी बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे समस्त रानियों की बात हो रही है, जो भी क्वीन है उनकी बात हो रही है। तो जब भी किसी समुदाय की बात होती है, जो मतलब किसी पूरी जाति की बात होती है, कोई एक जगह एक जने की लड़की की बात हो रही है, तो समस्त लड़कियों की बात हो रही है, तो वहां पे होता है कॉमन नाउन। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा जो प्रकार है वो है कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे जो समूह की बात होती है, समूह किसको दिखाता है, जैसे कि टीम, कमिटी। तो ये सब क्या है, ये सब दिखाते हैं एक समूह को दिखाते हैं। कैसे, जैसे कि आई नीड अ टीम टू डू दिस वर्क, मुझे एक टीम की आवश्यकता है ये काम करने के लिए। तो जो टीम है, टीम क्या है, टीम है कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे एक मतलब किसी ग्रुप की बात हो रही है, जहाँ पे भी ग्रुप की बात होती है वहाँ पे हमेशा कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है। यहाँ पे अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में। देखिए कॉमन नाउन जो है वहाँ पे आप देखिए हमेशा किसी एक ही व्यक्ति की पूरे जाति की बात की जाती है, और यहाँ पे हमेशा ग्रुप, उस जाति के भी ग्रुप की बात जब की जाती है तो वहाँ पे होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे आपको। चौथा प्रकार है मटेरियल नाउन। यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, सोना चांदी लिख लेती हूँ यहाँ पे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, तरल पदार्थ भी इसमें आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। ये जो नेकलेस है ये गोल्ड का बना हुआ है। तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो कौन सा नाउन है, वो है मटेरियल नाउन। तो जब भी पदार्थ की बात होती है, जो पदार्थ है वो हमेशा जाते हैं मटेरियल नाउन में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी पदार्थ आते हैं बिल्कुल सिंपल सा है, मटेरियल नाउन होते हैं। और अंतिम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहा जाता है भाववाचक संख्या, जहाँ पे भाव आते हैं, जैसे कि यंग। ठीक है। दूसरा आ जाएगा ब्रेव। तो जहां पे भी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी है ना, तो ये सब किस में जाएंगे, ये सब जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट में। जैसे मोहन इज अ ब्रेव बॉय। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेव जो है वो क्या है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जहाँ पे भी ऐसी चीज आती है जो कि जिससे हमको उसके गुण का, अवस्था का पता चलता है, वो सब जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या पता चल गया, नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार हैं, भूलना नहीं है। अब नाउन की मैं अदर टाइप बताऊंगी। ये तो 5 है ही, आपको जब भी इस तरीके के पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, परंतु कहीं कहीं 2 तरह के नाउन भी चलते हैं। वो कौन से हैं, पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में वो चीजें आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे आई हैव 3 पेंसिल्स। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि मेरे पास 3 पेंसिल हैं, तो इनको मैं काउंट कर सकती हूँ। शी हैज़ 4 मोटरसाइकिल्स। तो यहाँ पे क्या है, हमें उसे पता चल रहा है जिन चीज़ों को गिना जा सकता है वो होते हैं काउंटेबल नाउन, जिनको नहीं गिना जा सकता है वो होते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। जैसे कि टाइम, टाइम इज मनी। तो टाइम को क्या काउंट किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन को काउंट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो जहां पे जिन चीजों को काउंट नहीं किया जा सकता है वो सारी कहलाती हैं नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिया 5 तरह के नाउन और 2 अलग जो प्रकार हैं नाउन के वो भी हमने पढ़ लिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे सारे नाउन कौन कौन से हैं, किस तरीके से इनका उपयोग किया जा सकता है। एक और वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपसे लाइव क्लासेस ली जाएंगी, तो वो भी आपको अटेंड करनी है ताकि आपको कितना समझ में आया है वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत धन्यवाद।